हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमिक चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सी भाषा में सर्चिंग क्या है। सर्चिंग का अर्थ है खोजना या ढूंढना। किसी दिए हुए एरे में किसी एलिमेंट या किसी टेक्स्ट में किसी करैक्टर को ढूंढना ही सर्चिंग कहलाता है। एरे में स्ट्रिंग की प्रमुख दो विधियां हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। यानी हम यदि सर्च, जैसे कि उसके नाम से ही पता है कि सर्च क्या है, ढूंढना यानी खोजना है। कहाँ, यानी किसी प्रोग्राम में जब हम बल्क में डाटा यूज कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों की सूची है या एम्प्लॉय की बहुत सारे एम्प्लॉय की सूची है, तो उस सूची में से किसी एक नाम या किसी एक करैक्टर को ढूंढना ही क्या है, सर्चिंग कहलाता है। सर्चिंग सी भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की है। नंबर एक है क्रमिक सर्च यानी लाइनर सर्च। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित क्रम की किसी क्रमिक सूची से इच्छित मान को एक निश्चित क्रम में खोजा या सर्च किया जाता है। यानी सीक्वेंस से किसी डाटा को, यानी हमारे पास में 100 स्टूडेंट की लिस्ट है, तो 100 स्टूडेंटों की लिस्ट में से किसी एक नाम को ढूंढने के लिए हम आरंभ से स्टार्ट करते हैं, यानी टॉप से एक से स्टार्ट करते हैं और उसे बढ़ते हुए क्रम में सर्च करते जाते हैं जब तक वो हमारा नाम पूरी लिस्ट में कहीं मैच नहीं हो जाता, तब तक हम उसको सर्च करते रहते हैं। और इसी सर्च को हम लाइनर सर्च या क्रमिक सर्च भी कहते हैं। क्रमिक सर्च तकनीकी में दिया गया एरे लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक स्कैन होता है और प्रत्येक एलिमेंट की सर्च करने वाले एलिमेंट से तुलना की जाती है। यह तकनीकी सॉर्टेड एरे या अनसॉर्टेड एरे दोनों पर लागू की जा सकती है। इस तकनीकी की हानि यह है कि यह बड़े एरे में एलिमेंट की तुलना करने में ज़्यादा समय लेता है, अतः यह बड़े डाटा या बड़े एरे के लिए उपयुक्त नहीं है। क्रमिक सर्च की एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम ऑफ लाइनर सर्च। तो सबसे पहला है एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है सर्च, यानी सर्च एलिमेंट को पढ़ना है। यानी हमें किस एलिमेंट को ढूंढना है उसको पहले पूरे एरे को हमें जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट को हमें पढ़ना है। दूसरा है एरे में पहले एलिमेंट के साथ सर्च एलिमेंट की तुलना की जाती है और जो पहला एलिमेंट है उस एलिमेंट से उस एलिमेंट की तुलना की जाती है जिसको हमें ढूंढना है। यदि दोनों एलिमेंट एक समान है, यदि पहले एलिमेंट पर ही वो सेम हो जाता है, मैच कर जाता है, तो सर्च हमारी सफल है और सर्चिंग को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, यदि दोनों एलिमेंट असमान हैं, एक समान नहीं है, तो एरे में अगले एलिमेंट के साथ सर्च एलिमेंट की तुलना की जाती है। यानी पहला मैच नहीं कर रहा है तो फिर पहले को छोड़कर वो सेकंड स्टेप यानी सेकंड एलिमेंट से तुलना करेगा। एरे में अंतिम एलिमेंट के साथ सर्च एलिमेंट की तुलना होने पर स्टेप 4 से ही, यानी ये प्रक्रिया एलिमेंट 1 से स्टार्ट होती है और अंतिम एलिमेंट तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और एरे में अंतिम एलिमेंट के साथ सर्च एलिमेंट की तुलना होने पर स्टेप 4 यानी फिर अगले एलिमेंट, यानी जो ये चौथे नंबर का वो है हमारा, यदि दोनों एलिमेंट समान नहीं है तो यानी एक समान नहीं है तो एरे में अगले एलिमेंट के साथ सर्च एलिमेंट की तुलना की जाती है। और ये बार बार रिपीट होता रहता है जब तक वो दोनों मैच नहीं कर जाते, दोनों एक समान नहीं होते हैं। यदि एरे में अंतिम एलिमेंट भी मैच नहीं होता है तो मैसेज एलिमेंट इज नॉट फाउंड प्रदर्शित करके सर्च को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये था लाइनर सर्च का एल्गोरिथम। यहाँ भी प्रोग्राम्स यानी क्वेश्चंस हो सकता है कि लाइनर
जो सर्च है उसका एल्गोरिथम लिखिए। नेक्स्ट उदाहरण सहित की बात आ जाए तो उदाहरण क्या है, यानी दिए गए एलिमेंट से कैसे सर्च किया जाता है। तो यहाँ पर एरे दिया हुआ है जिसमें हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं 65, 20, 10, 55, 32, 12, 50, 99, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हैं और इन 8 में से हमें किसी एक एलिमेंट को, एक संख्या को सर्च करना है। और सर्च की गई, यानी क्वेश्चन में यदि मान लें हमें 12 को सर्च करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 12 की तुलना। फर्स्ट स्टेप में सर्च एलिमेंट 12 की पहले एलिमेंट 65 से तुलना, यानी 12 है और 12 का, यानी इस पूरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 65 है। तो 65 से तुलना करेंगे। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जिसमें हम 65, 20, 10, 55, 32, 12, 50, 99, तो ये हमारे एलिमेंट हैं। तो हमें सर्च किसकी करनी है, 12 की करनी है। तो 12 की सर्च किससे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से हम, यानी 65 से तुलना करेंगे। और ये दोनों क्या है हमारे, कि दोनों एलिमेंट अलग हैं, इसलिए अगले नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएगा। और अगला एलिमेंट कौन सा होगा, अगला एलिमेंट हमारा 20 होगा, जिसमें हम 20 से तुलना करेंगे किसकी, 12 की। यानी इसको हम यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। इसको ये मान लेते हैं कि ये हमारा एरे का पार्ट्स नहीं है, बाकी सभी शेष जो है उनसे काउंट करेंगे। तो जब हम इसको यहाँ से अलग कर देंगे तो इसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, 20 होगा, तो हम 20 से तुलना करेंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर 65 को यहाँ से अलग कर दें तो फिर 12 की तुलना किससे की जाएगी, 20 से तुलना की जाएगी। और यहाँ भी क्या है, ये अलग है, तो अलग है तो फिर हम अगले नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे और अगला हो जाएगा तो हमें फिर इन दोनों को हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो 65 और 12 ये दोनों हमारे एरे के पार्ट्स नहीं हैं, ऐसा मानकर हम अगले एलिमेंट पे चले जाते हैं और एरे, जो शेष एरे है, उस एरे के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे तुलना करते हैं। तो जो बचा शेष एलिमेंट है, जो एरे है, उसका पहला एलिमेंट कौन सा बचता है, 10 होता है। तो 10 की तुलना किससे करेंगे, 12 से करेंगे। तो यहाँ पर हम, ये भी क्या है, दोनों अलग अलग हैं, क्या है, दोनों यानी मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ भी ये 10 को भी हमें अलग करके हम नेक्स्ट एलिमेंट पर हम चले जाएंगे। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या बचेगा, शेष एलिमेंट क्या बचेगा हमारा, शेष बचेगा 55, 32, 12, 50, 99। अब ये जो एरे है इसका फर्स्ट क्या है, 55 है। तो 12 की अब तुलना किससे करेंगे, हम 55 से करेंगे। और ये भी दोनों क्या है, मैच नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। तो इसलिए 55 को भी अब इसमें अलग कर देंगे। शेष जो बचेगा, अब ये वाला एलिमेंट बचेगा। और अब हम तुलना करेंगे 12 और 32 की। तो यहाँ भी क्या है, 32 अब अलग है, 12 से मैच नहीं कर रहा है। तो फिर अगले उसमें हम इसको भी अलग कर देंगे, अलग मान लेंगे। और फिर हम अगले एलिमेंट, और अगला एलिमेंट क्या है, फिर 12 ही बचता है। तो 12 की 12 से तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और जब मैच हो जाएगा तो यहीं पर हमारे एलिमेंट का जो है ये समाप्त हो जाएगा, हमारी सर्च समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारे 6 स्टेप में हम 12 की तुलना 12 से कर पाएंगे और हमारा यहीं पर दोनों एलिमेंट एक समान हो जाते हैं। अतः एलिमेंट सर्चिंग हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये था हमारा सर्चिंग। और सर्चिंग में कौन सी सर्चिंग थी, ये लाइनर सर्चिंग थी, क्रमिक सर्च थी। नेक्स्ट सर्च की बात करें तो नेक्स्ट सर्चिंग आती है हमारी बाइनरी सर्च। और बाइनरी जिसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसमें 2 ही हैं। तो इस विधि में पहले उपस्थित मानों को बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं।
यह क्रिया एरे के बीच से आरंभ होती है और जब हमारा जो डाटा है वो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में यानी सही क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाता है तो फिर हम उसको सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर एंड बीच में से किसी एक एलिमेंट को हम ले लेते हैं जिसके लिए उसे दो भागों में बांट दिया जाता है। एक सेंटर से पहले यानी बीच वाले भाग से पहले जो उसके बीच वाला सेंटर जो संख्या है उसके दाईं तरफ और एक बाईं तरफ दो भागों में बढ़ जाती है। तो यदि मध्य एलिमेंट सर्च वैल्यू के समान है तो सर्च प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाती है। यदि मध्य एलिमेंट सर्च वैल्यू से बड़ा है यानी मैच नहीं करता है और सर्च वैल्यू से बड़ा है तो सर्चिंग एरे के बाएं अर्ध भाग में होती है यानी जो लेफ्ट साइड है जो भाग उससे बड़ी संख्याएं हैं उसमें सर्च होती है, अन्यथा दाएं भाग में सर्चिंग होती है। यह तकनीकी केवल सॉर्टेड एरे पर अप्लाई होती है। यह क्रमिक सर्च से कम समय लेती है। बाइनरी सर्च के लिए एल्गोरिथम, तो बाइनरी सर्च के लिए एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है इसका सर्च एलिमेंट को पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद में उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। उसके बाद में जो सॉर्टेड है, जो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो डाटा है वो व्यवस्थित हो गया है तो उसको सॉर्टेड एरे में मध्य एलिमेंट को ज्ञात करते हैं, उसके बीच के एलिमेंट को ज्ञात करते हैं और सॉर्टेड एरे के मध्य एलिमेंट के साथ सर्च एलिमेंट की तुलना की जाती है। यदि दोनों एलिमेंट एक समान हैं तो गिवन एलिमेंट इज फाउंड प्रदर्शित करके मैसेज को प्रिंट करके सर्च को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। यदि दोनों एलिमेंट एक समान नहीं हैं, बीच वाला जो एलिमेंट है वो उससे मैच नहीं करता है जिससे हमें उसको सर्च करना है, तो जांच के सर्च एलिमेंट मध्य एलिमेंट से छोटा या बड़ा देखा जाता है। यदि सर्च एलिमेंट मध्य एलिमेंट से छोटा है तो मध्य एलिमेंट के बाईं तरफ सब लिस्ट के स्टेप चले जाते हैं और यदि बड़ा है तो फिर दाएं तरफ चले जाते हैं। और ये प्रक्रिया जब तक एरे में सर्च एलिमेंट को सर्च नहीं होती तब तक ये सब लिस्ट में केवल एक एलिमेंट नहीं होता, तब तक यह प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। यदि यह एलिमेंट भी सर्च एलिमेंट से मैच नहीं होते तो लास्ट में एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे का मैसेज प्रदर्शित करके सर्चिंग को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण में देखें तो उदाहरण में हमें यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है जिसमें संख्याएं दी हुई है 10, 18, 22, 28, 35, 40, 42 और 72 ये संख्याएं दी हुई हैं। और ये भी कितनी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 संख्या हैं। तो ये हमारी पहले से एलिमेंट हमने व्यवस्थित की हुई है और व्यवस्थित किया है कि आरोही क्रम में लगी हुई है कि एक क्रम से 10, 10 के से बड़ी 18, 18 से बड़ी 22, 22 से 28। तो यहाँ अब ये 8 एलिमेंट है तो इनका बीच कंफर्म नहीं होता, या तो 4 या 5 पर हमें होगा तो हम 28 को मान लेते हैं और 28 को मानते हैं तो 28 की तुलना किससे की जाएगी 10 से की जाएगी। तो सर्च एलिमेंट स्टेप 1, सर्च एलिमेंट 10 की मध्य एलिमेंट 28 से तुलना की जाएगी। 10 दोनों एलिमेंट एक समान नहीं है और 10 28 से छोटा है, यानी 10 28 से छोटा है, इसलिए केवल बाएं सब लिस्ट में सर्चिंग होगी। यानी बाएं सर्च में किधर से होगी 28 से इधर वाली संख्या में ही सर्च होगी। और ये संख्या कौन सी होगी फिर 10, 18, 22 यानी 28 के तो हम ऑलरेडी तुलना कर चुके हैं तो इसके इधर की संख्या होगी। तो सेकंड स्टेप में 10 एलिमेंट के मध्य एलिमेंट 10 से तुलना करें तो अभी इस एलिमेंट में 10 की तुलना इस जो हमने डिवाइड किए दो भागों में तो फर्स्ट एलिमेंट से तुलना कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो रहे हैं वो दोनों एक समान है, इसलिए तुलना समाप्त हो जाती है, हमारी सर्च यहीं पर फिनिश होती है। तो ये था हमारा सर्चिंग और सर्चिंग के प्रकार। सर्चिंग दो सर्चिंग है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दोनों हमारी ये कंप्लीट है। तो आज की वीडियो में हम केवल सर्चिंग पर ही अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।